प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। संगतकार कविता आपको पढ़ाई जा चुकी है, जो मंगलेश जबराल जी के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता पर आधारित जो एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास है, उस प्रश्न अभ्यास के प्रश्नोत्तर आज आपको लिखने हैं। और उस क्रम में कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं, आप उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं प्रश्नाभ्यास कार्य पर। प्रश्नाभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न यह है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की वो संकेत करना चाह रहा है। तो जैसा कि कविता में आपको बताया गया है कि संगतकार मतलब साथी कलाकार, सहायक कलाकार, मुख्य गायक के साथ जो बजाने वाले और मुख्य गायक की जो टेक पंक्ति है, स्थायी पंक्ति को बार बार दोहराने वाले जो कलाकार होते हैं, वहीं साथी और सहयोगी कलाकार कहे जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में कवि बतलाना चाह रहा है कि उन लोगों का जो महत्व है, उन लोगों का जो योगदान है, वह किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। वे मुख्य गायक से कम प्रतिभाशाली नहीं हैं, कम त्यागी नहीं हैं, कम बलिदानी नहीं हैं, फिर भी उनकी कोई पहचान नहीं है, फिर भी उनका कोई सम्मान नहीं है, फिर भी उन्हें कोई जानता नहीं है। उनकी अपनी प्रसिद्धि कुछ नहीं है, उनकी अपनी पहचान कुछ नहीं है। तो कवि कहना चाहते हैं कि इस इमारत को मजबूत बनाने में नींव का अहम योगदान होता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को सफल बनाने में कई लोगों का योगदान होता है। मगर जिस तरह लोग इमारत की सुंदरता की तारीफ करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि इमारत को खड़ा करने में ज़मीन के अंदर दबी नींव का अहम योगदान है, उसी तरह केवल सफल और प्रसिद्ध लोगों की तारीफ होती है, लेकिन उन्हें सफल बनाने में किन किन लोगों का हाथ है, यह जानने में लोगों की रुचि नहीं होती है। संगतकार के माध्यम से कवि उन्हीं व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो संगतकार जैसे व्यक्ति लगभग हर क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। युद्ध के क्षेत्र में, जब युद्ध में उतरने वाले वीर सैनिक शत्रु से लड़ते हैं तो अपने जान की बाजी लगा देते हैं। युद्ध में न जाने कितने वीर शहीद हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो उनका नाम भी मालूम नहीं होता, बस नाम होता है तो उनके अफसरों का या उनके अधिकारियों का। शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्यालय का निर्माण शिक्षक ही करता है। बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाने का काम शिक्षक ही करते हैं, लेकिन प्रशंसा सिर्फ विद्यालय और प्राचार्य की होती है। व्यापार के क्षेत्र में कंपनी को खड़ा करने और बड़ा बनाने में उसके कर्मचारी दिन रात एक कर देते हैं। उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत ही कंपनी बुलंदियों को छूती है। लेकिन जब काम का श्रेय लेने की बात आती है तो कंपनी के मालिक अकेले ही उनका श्रेय ले लेते हैं। कर्मचारियों को उनके हिस्से की तारीफ भी नसीब नहीं होती। तो ऐसे केवल युद्ध और शिक्षा और व्यापार ही नहीं है, चिकित्सा है, धर्म है, समाज है, और भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि साथी कलाकारों की भूमिका अहम होती है। फिल्म को ही ले लें, इसलिए फिल्म के सुपरहिट होने में उसके सारे कलाकारों का योगदान होता है। केवल नायक और नायिका के ही अभिनय से कोई फिल्म सुपरहिट नहीं हो सकती है। फिर भी नाम हमेशा नायक नायिका का होता है। साथी कलाकारों का, खलनायकों का, जो और भी कलाकार हैं, कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। उन्हें कोई जानता पहचानता उतनी अच्छी तरह से नहीं जितना कि नायक और नायिका को। जो फिल्म की रॉयल्टी है वो नायक नायिका को ही मिलती है, उस अनुपात में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं जो साथी कलाकार होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती, उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय होती है, और नायक नायिका की अपेक्षा में बेचारे बहुत सामान्य स्तर की जिंदगी का जो जीवन है व्यतीत करते हैं। इस तरह से संगीत ही नहीं, फिल्म जगत, शिक्षा जगत, युद्ध के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, जहाँ भी देखें तो खेती को ही ले लें। किसान का नाम होता है कि फला किसान ने इतनी फसल पैदा की, लेकिन उस फसल को पैदा करने में जिन मजदूरों का योगदान रहा, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया, जिन्होंने अपनी गाड़ी मेहनत लगाई, उन्हें कौन जानता है, कौन पहचानता है। उसमें तमाम ऐसे लोग जो उस खेती की देखभाल करने वाले हैं,
उनका भी अपना अहम योगदान होता है, लेकिन उन्हें भी कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं। नाम तो किसान का ही होता है, किसान को ही लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे, अपने आसपास भी तमाम उदाहरणों में आप देखेंगे कि सफल व्यक्ति के पीछे कई सारे लोगों का हाथ होता है, लेकिन उन लोगों की कोई पहचान नहीं होती, उन्हें कोई जानता नहीं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती। तो कवि कहना चाह रहा है कि ऐसे लोगों को भी मान सम्मान तो मिले, आर्थिक लाभ हो या न हो, उन्हें भी पहचान मिलनी चाहिए, उन्हें भी इज्जत मिलनी चाहिए, उन्हें भी जीवन अपना सम्मान से जीने का हक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि नहीं, उन्हें भी एक सम्मानित जिंदगी जीवन जीने का हक है? संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगीतकार निम्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। पहला तो वे अपना सुर मुख्य गायक के सुर से नीचे रखते हैं। जब मुख्य गायक ऊंचे सुर लगाते हैं तो संगीतकार स्थायी सुरों को पकड़े रखता है। जब मुख्य गायक स्वर से भटक जाता है तब संगीतकार स्थायी स्वरों के द्वारा उसे वापस सही लय में ले आते हैं। वो मुख्य गायक को अकेला महसूस नहीं होने देते और हमेशा उसका साथ देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि संगीतकार यदि सहयोग न करे, संगीतकार यदि सच्ची ईमानदारी, पूर्ण तन्मयता, पूर्ण तल्लीनता, पूर्ण वफादारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ यदि मुख्य गायक की सहायता न करे, उसका साथ न दे, तो कभी भी वह अपने गायन में सफल नहीं हो सकता है। सफल हो भी गया तो उतनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है जितनी कि संगीतकार के सहयोग के बाद वह प्राप्त कर जाता है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट करना है। कविता क्या है? और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसे उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये पंक्तियाँ कवि मंगलेश जबराल की कविता संगीतकार का अंश हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, संगीतकार गायक का हर रूप से साथ देता है। जब गायक ऊंचे स्वर में गा रहा होता है तब वो स्थायी स्वर को पकड़ कर रखता है, ताकि अगर मुख्य गायक गाना गाते हुए अटके या सुर भूल जाए तो संगीतकार उसे संभाल सके। इसका मतलब ये नहीं कि उसे गाना नहीं आता है, वो बस गायक की आवाज़ को दबाना नहीं चाहता, वो उसका साथ देना चाहता है। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि कई बार कुछ लोग हमसे ज़्यादा कुशल होते हुए भी हमसे आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, इसके बजाय वो हमें आगे बढ़ाने के प्रयास करते रहते हैं। सफल होने के बाद हमें ऐसे शुभचिंतकों को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम भूल गए तो हम गद्दार कहे जाएंगे, नमक हराम कह सकते हैं, हम कृतज्ञ कहे जाएंगे। कि 2 शब्द हैं, कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। कृतज्ञ क्या होते हैं? जो किए गए उपकार को मानते हैं, वो कृतज्ञ होते हैं। तो हम सभी को प्यारे बच्चों कृतज्ञ बनने की कोशिश करनी चाहिए। कृतज्ञ न बनना क्या है? किए गए उपकार को न मानना है। आपकी कोई भलाई करता है, आप उसको नहीं मानते, कृतज्ञता यही है। आप ऐसे न बने। यदि आप ऐसे बने तो आपकी फिर मदद करने कोई आगे नहीं आएगा और बहुत बड़ा जीवन भी आपको जीना है। तो हमें जो यह समझना चाहिए कि जो लोग हमारी भलाई कर रहे हैं उन्हें हम जानें, उन्हें पहचानें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें आदर दें। माता पिता और गुरु आपके लिए निस्वार्थ शुभचिंतक हैं, आपके शुभेच्छु हैं। आप इन्हें कभी अपमानित न करें, आप इन्हें सदैव सम्मान दें और श्रद्धा रखें इनके प्रति। केवल तभी आप अपने ज्ञानार्जन में सफल हो सकते हैं। जो ज्ञान आपको माता पिता और गुरु से मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए और उस कथन विचार अपने लिखिए। यह बिल्कुल सत्य है कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। एक उदाहरण के लिए यहाँ बालक चंद्रगुप्त का उदाहरण लिया गया है।
जो बालक चंद्रगुप्त था वह सामान्य परिवार में पैदा हुआ था, और आपने इतिहास पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य का कि वह कहाँ था। वह गाय चरा रहा था, चरवाहों के बीच में था, और अपने एक ऊंचे टीले पर बैठा हुआ था। सारे चरवाहे उसको घेरे हुए थे और सबकी समस्याओं, सबके झगड़ों का निपटारा कर रहा था। चाणक्य वहाँ से गुजर रहे थे। चाणक्य की दृष्टि मौर्य के ऊपर पड़ी। वह भागे भागे उसके पास गए। उस बच्चे के तेज को देख करके, उस बच्चे की काबिलियत को देख करके, उसकी बातें सुन करके उनको लगा कि यह ऐतिहासिक व्यक्ति है, यह जबरदस्ती बहुत बड़ा राजा बनेगा। ऐसा समझ करके, ऐसा भांप करके चाणक्य ने उसे अपने साथ ले लिया और शिक्षा दीक्षा दी। और एक दिन वहीं चंद्रगुप्त मौर्य भारत का बहुत महान शासक बना और दुनिया में उनका नाम जाना जाता है, पहचाना जाता है। आज हम उनकी गाथाओं को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये कि चाणक्य अगर चंद्रगुप्त के भीतर छिपी प्रतिभा को न पहचानते, शिक्षा न देते, उन्हें इस काबिल न बनाते, तो शायद वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य न बनते, इसका नाम दुनिया में सब लोग जानते हैं। ऐसे तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को भी गुरु, उनके जो गुरु थे नरहरिदास न पहचानते तो शायद उन्हें शिक्षा न देते, और शिक्षा न देते तो शायद शिक्षा दीक्षा न प्राप्त करने के कारण तुलसीदास जी रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को न लिख पाते और दुनिया में अपना नाम ऊंचा अमर न कर पाते। तो ये दो उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे कि आप सबक ले सकते हैं, जिनसे कि आप प्रेरणा ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 है। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तार सप्तक में गाते समय, तार सप्तक बताया था मैंने। तार सप्तक क्या है? संगीत के साथ सुरों को साध करके जब व्यक्ति संगीत सीख लेता है, जब कभी गाता है, तो सातों सुर को साधने के बाद जो अंतिम सुर तक पहुंचता है, जब उस पर चढ़ाव पे होता है, वो अंतिम स्वर होता है। उससे ऊंचाई नहीं उठ सकती। जो ऊंचाई होती है सुर की, वही तार सप्तक होता है। तो तार सप्तक तक पहुंचने में लोगों का गला फटने लगता है, लोगों की आवाज़ भभराने लगती है। तो ऐसे समय में जब गायक का दम फूल जाता है तो उस स्वर को बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। तब संगीतकार उसके स्वर में अपना स्वर मिला देता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि मुख्य गायक की आवाज़ टूटे ना। टूट गई तो गाने का जो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, श्रोताओं को उबन होने लगेगी। इसलिए संगतिया मुख्य गायक का पूरा साथ देता है, और वह साथ देना एक तरह से वह जो सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है संगतिये का, मुख्य गायक को बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें जो मुख्य गायक है वह संभलने का मौका पा जाता है और फिर से अपने सुर को संभाल लेता है, अपनी आवाज़ को संभाल लेता है, अपने भूले हुए अंतरे को संभाल लेता है। इतना टाइम उसे मिल जाता है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा, अनुचित ही होगा कि मुख्य गायक की कीर्ति में संगीतकार का योगदान नहीं है। यह कहना अनुचित है। इसका मतलब कि मुख्य गायक की कीर्ति में, यश में, प्रतिष्ठा में संगीतकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? यह अंतिम प्रश्न है आज के लिए। बाकी प्रश्नों के साथ कल अगली क्लास में उपस्थित होंगे। तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर कई बार व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है, कई बार अपने मन के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाता है या किसी और बात से असंतुष्ट रहता है। ऐसे में जो उसके सहयोगी होते हैं उसका मनोबल और उसका आत्मविश्वास टूटने नहीं देते। वो काम जी जान से जुट के करते हैं। अगर सहयोगी सहयोग न करें तो शायद वह व्यक्ति अपने कार्य में सफल नहीं होगा। सहयोगी उसकी गलतियां पहचान लेते हैं और उसे सुधारने का भी काम करते हैं। इस तरह से वो सहयोगी किसी भगवान से कम नहीं उनके लिए। हालांकि उन संगतियों का
योगदान पहचाना नहीं जाता, लेकिन कवि की निष्ठा यही है, चाह यही है कि ऐसे सहयोगियों की जो पहचान है उसकी तारीफ होनी चाहिए, उन्हें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उन्हें यश मिलना चाहिए, कीर्ति मिलनी चाहिए। और ऐसे सहयोगी न केवल काम सुधारते हैं, बल्कि वे हर तरह का तन मन धन से सपोर्ट करते हैं। और ऐसे समय में उनका सहयोग न केवल वह उस व्यक्ति को जो सफलता के चरम शिखर पर पहुंच रहा है संजीवनी बूटी की तरह जीवन दे देता है और नई ताजगी देता है, नई स्फूर्ति देता है, नया जोश दे देता है, नया उत्साह दे देता है, जिससे वह व्यक्ति अति उत्साहित होकर के अपने मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति अपनी सफलता को पा लेता है। ऐसी प्राप्ति, ऐसे लक्ष्य प्राप्ति बिना सहयोगियों के, बिना संगतकार के सहयोग के संभव नहीं है। कुल मिलाकर कवि इस कविता में एक ही बात को बार बार दोहराना चाह रहे हैं कि जिस तरह किसी भव्य इमारत को बनाने में उसकी नींव का अहम योगदान होता है, उसी तरह से किसी सफल व्यक्ति के पीछे, किसी महान व्यक्ति के पीछे न जाने कितने लोगों की भूमिका है, न जाने कितने लोगों का योगदान है, न जाने कितने लोगों की साधना है, तपस्या है। उस तपस्या को, साधना को, उस सहयोग को, उस साथ को पहचान मिलनी चाहिए, उसे तवज्जो मिलनी चाहिए, महत्व मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो उनका जीवन नरक हो जाएगा और नारकी जीवन जीना पड़ेगा। इस तरह से वे अपने श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातों के साथ अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।